बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मुस्कान माला हेयर फ्रॉम माला वांट टू स्पीक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्यूशन विद मुस्कान माला। आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन बच्चों के लिए जिनका पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। ठीक है, जो स्टडी करने बैठते हैं तो उन्हें नींद आने लगती है या फिर उन्हें मोबाइल की तरफ खिंचाव होता है। ठीक है, वो मोबाइल यूज़ करने लगते हैं। जब वो अपना कोई भी चैप्टर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने लगते हैं तो उन्हें नींद आने लगती है, बोरियत होने लगती है, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो किस तरह स्टडीज़ करें। हालांकि वो चाह रहे होते हैं, हालांकि वो पढ़ना चाह रहे होते हैं, वो चाहते हैं कि हम अच्छा पढ़ें, अच्छा रिजल्ट है, लेकिन उनका पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी 5 इंपॉर्टेंट टिप्स बताने लगी हूँ। इंशाल्लाह इसको फॉलो करके आपका स्टडीज़ में दिल ज़रूर लगेगा। ये 5 टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे इंशाल्लाह आपका पढ़ाई में दिल ज़रूर लगेगा, आपको ज़रूर अपने में चेंज नज़र आएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप इस टिप्स पर इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, जब तक आप सोचते रहेंगे कि ठीक है मैं कल से करूँगी या कल से करूँगा, ठीक है वीडियो सुन ली है और फिर भूल गए, नो, ये 5 टिप्स आप सिर्फ 1 वीक इम्प्लीमेंट करके देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा और फिर आप इसे कंटिन्यूसली कीजिएगा। ठीक है, तो नंबर 1 टिप है सेट अ गोल। ठीक है, आप अपना गोल सेट कीजिए और रीज़न फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, कि आप अपना गोल सेट कीजिए कि आप जो स्टडी कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, रीज़न फाइंड आउट कीजिए कि अगर आप पढ़ लेते हैं, पढ़ लिख के आगे बढ़ते हैं तो आपका रीज़न क्या है, आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। खुद को बार बार ये समझाइए कि अगर मैं पढ़ लूँगा या पढ़ लूँगी तो मुझे ये चीज़, ये गोल हासिल करना है। ठीक है, आगे बढ़ना है, कुछ करके दिखाना है, दूसरों पर डिपेंड होकर नहीं बल्कि खुद कुछ करके दिखाना है। ठीक है, मैंने अक्सर बच्चों की बातें सुनी है कि अरे बाबा मतलब ये काम करते हैं हम उनके साथ सेट हो जाएंगे, हमारे मामू ये काम करते हैं उनके साथ सेट हो जाएंगे। नहीं, बच्चों को चाहिए कि वो अपने माइंड में ये बात लाए कि हमें खुद कुछ करके दिखाना है। ठीक है, खुद से स्टडी करनी है, खुद से अच्छे नंबर लेने हैं और खुद कुछ करके दिखाना है। आपके पेरेंट्स जो आपको पढ़ने भेज रहे हैं वो आप पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके भेज रहे हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आप लूज़र मत बने। ठीक है, कि मैं नहीं कर सकता, डोंट बी अ लूज़र। तो फर्स्ट स्टेप आपका यही है कि आप बार बार खुद को रिमाइंड करवाइए कि आप पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ लिख कर कहाँ पहुँचना है। सेकंड, जैसे कि आप गोल सेट कर लीजिए, आपको ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखें, बी कॉन्फिडेंट। ओके, अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद ही खुद को डिग्रेड करते रहते हैं कि नहीं मैं इतना अच्छा नहीं पढ़ सकता, नहीं मैं इतना अच्छा नहीं पढ़ सकती। स्पेशली बॉयज़ को लगता है कि वो लोग अच्छा पढ़ ही नहीं सकते। मैं कहती हूँ अगर आप अपने बिलीव इन योर सेल्फ, अगर आप अपने ऊपर ट्रस्ट करेंगे तो आप सब कर सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ, हाँ मैं पढ़ सकती हूँ। ठीक है, बी कॉन्फिडेंट रहना है। कोई भी आपके पास कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट, कोई सिचुएशन आती है, ठीक है, आपको खुद पर ट्रस्ट रखना है, खुद पर बिलीफ रखना है, खुद को बार बार समझाना है डोंट बी लूज़र एंड देन इसी तरह आगे बढ़ना है। ठीक है, जब आप अपने ऊपर ट्रस्ट करेंगे तभी दुनिया आपके ऊपर ट्रस्ट करेगी। आप खुद ही खुद को डिग्रेड करते रहेंगे तो कोई भी आपको ये समझाने नहीं आएगा कि हाँ आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको खुद पर ट्रस्ट करना है, खुद आगे बढ़ना है। सिर्फ आपके पेरेंट्स ही ऐसे हैं जो आपको आगे बढ़ता देखना चाहेंगे। ठीक है, सो गोल को अचीव करने के लिए ज़रूरी है बिलीव इन योर सेल्फ। जब तक आप खुद को लूज़र समझते रहेंगे, डिग्रेड करते रहेंगे, जब तक आप पढ़ाई तो क्या कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। तो किसी भी फील्ड में अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये दोनों स्टेप तो मस्ट है। ठीक है, ओके गाइस, तो नेक्स्ट स्टेप है आपका सेट अ टाइम टेबल। ठीक है, जैसे ही आपने अपना गोल सेट किया, रीज़न सोचा, देन आपने खुद पर ट्रस्ट किया। अब ऐसा नहीं कि आप खुद पर ट्रस्ट करके आप बिल्कुल बेफिक्र हो गए कि मैं तो बहुत कुछ बड़ी चीज़ों में तो एंड वक्त पे भी पढ़ लूँगी। नहीं, फ़ौरन से आपको टाइम टेबल मेक करना है। ठीक है, कि आपको सुबह में मॉर्निंग टाइम में कितना पढ़ना है, इवनिंग में कितना पढ़ना है, देन नाइट में क्या रिविजन करके आपको सोना है। ठीक है, टाइम टेबल आपको फ़ौरन से मेक करना है क्योंकि एक सिलेबस होता है। ठीक है, आप किसी भी क्लास में हैं आपका एक सिलेबस होता है। अब वो सिलेबस ऐसा नहीं होता कि आपने एक रात में कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे होते भी हैं जो एक रात में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं तो वो बस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही कंप्लीट कर पाते हैं। अगर आपको अच्छे से समझ कर, ठीक है, पढ़ाई का मतलब ये नहीं है सिर्फ अपने एग्जाम्स क्लियर कर लिए आपने कुछ बहुत अच्छी चीज़ कर ली। नहीं, पढ़ाई का मतलब ये है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको समझ आ रहा है। ठीक है, जब आप फ्यूचर में कोई जॉब करें, कोई अपना बिजनेस करें, इंशाल्लाह ज़्यादातर अपना बिजनेस ही करें, तो जब आप अपना बिज़नेस करें तो उससे आप अपनी लाइफ में, अपने बिज़नेस में इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ पेपर पास किए हों, एक रात पढ़ के, दो रातें जाकर, और फिर जब आप उसे प्रैक्टिकली करने लगे तो आपको कुछ भी ना आता हो। ऐसे बच्चे भी मैंने देखे हैं। ठीक है, तो एक रात में, 2 रात में, 3 रात में, 1 महीने में प्रिपरेशन कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। ये वही बात होती है रट्टा लगाया, लेकिन फ्यूचर में जब आप प्रैक्टिकली करते हैं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आता। तो आप जिस भी क्लास में है समझ कर पढ़ें। ठीक है, जो भी पढ़े हैं समझ कर पढ़ें, टाइम टेबल सेट कीजिए, अपनी स्टडीज़ को पूरा टाइम दीजिए, तभी आप फ्यूचर में कुछ कर पाएंगे। ओके गाइस, द नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब जैसे कि आपका नंबर 1 पॉइंट है सेट अ गोल, आपने गोल भी सेट कर लिया। ठीक, नंबर 2 में आपने खुद पर ट्रस्ट भी कर लिया कि हाँ मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। नंबर 3 पे आपने टाइम टेबल भी बना लिया, लेकिन आप कंसिस्टेंसी से उसको फॉलो ही नहीं करें तो आपके सारे पॉइंट्स, सारी मेहनत, सारी सोच, सब कुछ ज़ाया, वेस्टिंग ऑफ टाइम, जब तक आप इन सब पर कंसिस्टेंस नहीं रहेंगे। ठीक है, जैसे कि आपने गोल सेट किया, ठीक है, आज आपने सोचा कि मुझे बड़े होकर आगे बढ़ के ये करना है। ठीक है, अब कल आपने सोचा कि नहीं मुझे तो कुछ और बनना है। अक्सर लोगों की आदत होती है वो ये चूज़ ही नहीं कर पा रहे होते कि उन्हें आगे जाके
करना क्या है, किस फील्ड में जाना है, क्या चीज़ अचीव करनी है, तो फिर वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आपने खुद पर ट्रस्ट किया है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ये चीज़ मुझसे हो जाएगी, तो उस पर भी कंसिस्टेंट रहिए। बार बार खुद पर डाउट नहीं कीजिए कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा, फिर थोड़ी देर बाद आपने सोचा कि हाँ मुझसे हो जाएगा, तो फिर कभी भी नहीं होगा। आपने टाइम टेबल सेट कर लिया, ठीक है, कि मुझे मॉर्निंग में इस टाइम स्टडी करनी है, इवनिंग में इस टाइम। थोड़े दिन बाद आपने अपना टाइम टेबल चेंज कर दिया, नहीं मैं मॉर्निंग का टाइम चेंज कर देती हूँ, नहीं मैं इवनिंग का टाइम चेंज कर देती हूँ, नहीं मुझे आज यहाँ जाना है, आज मुझे वहाँ जाना है, और आप टाइम टेबल पे कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, तब भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, आप इन तीनों पॉइंट से तभी बेनिफिट्स उठा सकते हैं जब आप नंबर 4 पॉइंट पर अमल करेंगे, यानी कि इन तीनों चीज़ों पर आप कंसिस्टेंट रहेंगे। ठीक है, नंबर 5 पॉइंट है अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। कोई ऐसी चीज़ जो आपको स्टडीज़ में डिस्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है, आपके गोल को अचीव करने में डिस्ट्रैक्ट करेगी। सबसे बड़ी एग्जाम्पल इसकी है मोबाइल फ़ोन। ठीक है, मोबाइल फ़ोन हमें हमेशा डिस्ट्रैक्ट करता है किसी भी चीज़ पे जब हम आगे बढ़ते हैं। मोबाइल फ़ोन हमें कहता है कि भाई थोड़ा एंजॉय कर लो, थोड़े से रील्स देख लो, ठीक है, कुछ आप है ना कुछ माइंड फ्रेश कर लो। ठीक है, तो अब बच्चे क्या करते हैं, मुश्किल से हाफ आवर वो स्टडी करेंगे, देन वो सोचेंगे कि थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर लेते हैं, थोड़ा सा मोबाइल देख लेते हैं 5 मिनट्स, एक मैसेज आया है वो देख लेते हैं, और देन फिर वो मोबाइल में ही चले जाते हैं बहुत काफ़ी आवर्स के लिए। ठीक है, काफ़ी आवर्स फिर उनको मोबाइल पे ही देने पड़ते हैं। तो मोबाइल फ़ोन आप सबसे पहले अवॉइड कीजिए। ठीक है, स्टडी के टाइम मोबाइल फ़ोन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पॉजिटिव वे में, ठीक है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन जब आप स्टडी कर रहे हैं, अब आजकल तो स्टडी भी विदाउट मोबाइल फ़ोन नहीं होती। ठीक है, आपने देखा होगा हमें कुछ ना कुछ सर्चिंग करने के लिए, कुछ ना कुछ फाइंड आउट करने के लिए मोबाइल फ़ोन की नीड होती है। तो आप बाकी सारे नोटिफिकेशंस ऑफ कर दीजिए जब आप स्टडी करें। ठीक है, बी ऑनेस्ट। ठीक है, जब तक आप अपने लिए ऑनेस्ट नहीं होंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो आप मोबाइल फ़ोन अपने पास रख भी रहे हैं अगर स्टडी के लिए, तो बाकी सारे नोटिफिकेशंस ऑफ कर दीजिए। जैसे आपको ख्याल है कि यार मैं थोड़ा सा एंजॉय कर लेती हूँ, थोड़ा सा खुद को माइंड फ्रेश कर लेती हूँ, मैं कब से पढ़ रही हूँ, तो आपके पास दूसरे वेज भी हैं। ठीक है, आप थोड़ी देर वॉकिंग कर लीजिए, राइट, आप एक कप कॉफ़ी पी लीजिए, चाय पी लीजिए, इस तरह से थोड़ा सा आप अपने माइंड को फ्रेश कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप मोबाइल फ़ोन पर रील्स जाके देखेंगे तभी आपका माइंड फ्रेश होगा, क्योंकि आपने एक दफ़ा रील्स स्टार्ट की फिर वो स्टॉप नहीं हो पाती जब तक आपका मोबाइल लो ना हो जाए। ठीक है, इस वक्त आपने टाइम टेबल में लिखा है कि ये आवर्स मुझे स्टडी के लिए देने हैं, ये आवर्स मैंने स्टडी के लिए रखे हैं, सो बी ऑनेस्ट। उन आवर्स में ना आपको कहीं जाना है, ना किसी से बात करनी है, ना एक रूम का डोर क्लोज करके सिर्फ स्टडी करनी है। ठीक है, बी ऑनेस्ट। इन पूरे पॉइंट्स को आपको अब बिल्कुल आज से ही स्टार्ट कर देना है, अपनी स्टडीज़ पे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना। इंशाल्लाह आपको काफ़ी डिफरेंस नज़र आएगा।